वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो चीज़ें आप बताए थे। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब चीज़ें क्या होंगी कि आपको ए सर्टेन मतलब यूनिफॉर्म में हम क्या बताए थे आपके, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बताए थे आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म में बताया था आपको। और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताया था। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो चीज़ें आपको मैंने वेलोसिटी के अंदर बताया था आपको, इसके बाद आपको स्पीड के अंदर बताया था। लेकिन एक्सेलरेशन में भी वर्ड यूज किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म, जो वेलोसिटी होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हो सकता है कि वेलोसिटी में चेंज हो, या हो सकता है कि वेलोसिटी ना चेंज करके आपके डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी के साथ साथ उसके डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा, तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर। ये इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हमने 3 केस बताया था कि व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, तो भी आपको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होगा। या फिर आप देखेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, या आप देख सकते हैं कि केवल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन केवल चेंज करेगा, या फिर दोनों चेंज करेगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। 3 केस बताया। क्या बताया, पहला कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा बट डायरेक्शन चेंज करेगा, तब भी वो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तब भी आपको एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका एक्सेलरेशन का। तो ये 3 केस मैं डिटेल में पिछले क्लास में आपको बताया था। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसके कुछ टाइप्स को देखेंगे कि आप 3 देखते हैं एक्सेलरेशन का, 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक कौन सा होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ये 4 टाइप के एक्सेलरेशन हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा वहाँ पर बताए थे कि वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आप उसको क्या बता रहे थे, आप उसको एक्सेलरेशन बोल रहे थे जी, एक्सेलरेशन बोल रहे थे। और यहाँ से मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन आपको 2 टाइप के होंगे, एक आपका पॉजिटिव भी होता है और एक आपका नेगेटिव होता है, 2 बताए थे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हमने, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नया नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे जी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बताए थे कि नहीं बताते, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव का लिटरल मीनिंग क्या होगा, बोलो, कि जो एक्सेलरेशन होता है इसका नेगेटिव मीनिंग क्या होता है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ उस बात को ध्यान देंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब कभी भी नहीं होता है कि उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब कि उसका स्पीड क्या हो रहा है, उसका स्पीड नेगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, उसका स्पीड क्या होगा आपका, उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होगा कि आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट कि आपका स्पीड क्या हो रहा है, आपका स्पीड क्या हो रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है। दोनों में अलग मतलब है।
ठीक है, दोनों का मीनिंग्स अलग होते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना मेरा लेक्चर है उसको शुरू जाके घर पर भी आप देखो, ठीक है। बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप तो यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, फिजिकली आप हैं ही हैं, कम से कम अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो इसको रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, आप उस पर भी जाके उसको देख लो, कहीं भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लो। अब जैसे पीछे की बात है तो दोबारा तो उसको बताना पॉसिबल तो है नहीं, तो आप क्या करना है, जाकर उसको दोबारा से देख लेगा सब, तो क्या हो जाएगा, आपको जो भी चीज़ें हो आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा खतरनाक चीज़ होता है फिजिक्स में, बार बार बहुत ही डेंजरस होता है। आपको कंटिन्यूटी चाहिए प्लस प्रैक्टिस चाहिए, दूसरा रिवीजन कंटिन्यूस चाहिए, अदरवाइज फिजिक्स कहाँ से पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका था। तो आते हम इसमें देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने क्या बताया था आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप क्या बताएंगे कि अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होगा जी, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे मोशन को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत, मीन्स उसका डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड दोनों में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। If a particle is moving with a uniform acceleration, this does not necessarily imply that the particle moving in a straight line. ये भी जानो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगी, ऐसा नहीं है। ये मोशन आपको प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, ये मोशन आपको, इस मोशन, ये जो पाथ ट्रेस हो रहा है, ये जो पाथ ट्रेस हो रहा है, इस ट्रेस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। इस पर जो मोशन होगा या एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे या प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं बताएंगे कि सर यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों में भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रह रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। बट ध्यान देना होगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म का मतलब नहीं होता है कि आपका स्ट्रेट लाइन हो, बल्कि यूनिफॉर्म का ये भी मतलब होता है कि वो कैसा हो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल पाथ को भी वो ट्रेस कर सकता है। ये बात समझ में नहीं, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि किसी को सैटेलाइट वगैरह जब जाता है तो आपको लगता है क्या कि मतलब रॉकेट में इस तरह से रखा हुआ है और वो सीधे जाता है, कतई नहीं, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। जब आप ट्रेस देखते हो कि किस तरह से ट्रेस हो रहा है, वो लोग कंप्यूटर पर जब ट्रेसिंग आप देखेंगे तो दिखाता है सब कि उसका कुछ इस तरह से मूवमेंट्स होता है। वो जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, या फिर मिसाइल वगैरह मारा जाता है तो वो मोशन कौन सा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बट आप ये केवल समझो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में किसी भी तरह कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमेशा रिमेन्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बट एक ये भी मीनिंग होता है कि अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ये, तो ये हम नहीं बताएंगे कि सर उसमें कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशंस हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स होता है, नहीं, बल्कि वो एक प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड आप देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या बताओगे, यानी कहोगे कि अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंज कर रहा है ड्यूरिंग मोशन। यानी या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, या फिर आपको क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड
चेंज कर जाए। तो जो ऐसा हो, ऐसे जो मोशन में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? तो आप सीधे से बता देंगे कि सर अगर वैसा मोशन, दोज मोशन इन विच डायरेक्शन चेंज, तो जो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर आप कह सकते हैं कि सर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है दिस मोशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। या फिर दोनों चेंज कर जाए, उसमें भी हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस टाइप का एक्सेलरेशन है? तो आप क्या बताएंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत? थर्ड आप बताएंगे एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा? एक थर्ड जो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशंस ऑफ द टोटल टाइम टेकन। यानी कितना वो वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये आपको क्या बता रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। पूरे टाइम में, पूरे टाइम ड्यूरेशन में वो कितना चेंज कर रहा है वेलोसिटी के अंदर, कितना उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? और फोर्थ में आप क्या बताएंगे? फोर्थ में आप क्या बताएंगे? या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द वेक्टर वेलोसिटी फैक्टर। यानी इसका जो डायरेक्शन का चेंज होगा, जो वेलोसिटी का होगा वेक्टर, वही इसका भी क्या होगा? आपका वेक्टर होगा। ठीक है। लास्ट आपका चेंज है, लास्ट आपका है कौन सा? लास्ट आप इंस्टेंटेनियस बताए थे। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग आपका स्पीड में भी बताए थे, आपका वेलोसिटी में भी बताए थे, और आपके एक्सेलरेशन में भी बताए थे। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? इंस्टेंट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा टी टाइम में जो उसमें चेंज, यानी लिमिट जब हम लगा देते हैं, लिमिटेड टाइम में जो चेंजेज हो रहा है वेलोसिटी में, वही क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा। कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या लिख सकते हैं उसको कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी आप कह सकते हैं कि सर इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन बराबर क्या हो सकता है? आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका? डी वी बाई डी टी। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो कोई किसी को दिक्कत? सर वो dv by dt dt बेसिकली नहीं लगाएंगे बस? नहीं, टी अरे टाइम स्केलर क्वांटिटी है केचप, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी वही उसी में हम आप एरो बताए थे ना कि एरो का मतलब हुआ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है? फैक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन से होता है, बट टाइम में आपको कोई डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा एक चीज़ और जानो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं बताया था कि v बराबर क्या लिख सकते हो? dx बाई dt लिखते हो। मैं आज मॉर्निंग में ही बताया था जब न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे थे कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। ये आपको क्या बतलाता है? वेलोसिटी बताता है ना। तो dx बाई dt अगर हम v को लिख सकते हैं। और ये भी जानो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? एक्सेलरेशन को अभी बोले कि dv बटा में dt। तो क्या हम v के जगह पर, ये जो v है इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी, और इसके जगह पर v के जगह पर क्या लिख सकते हो? dx बाई डी टी। यस या नो? लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये डबल डेरिवेटिव होगा d2x बटा में dt स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ये भी होता है।
अब समझ में कि नहीं, कन्फ्यूजन ऊपर लिख दें। यानी ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं d2x/dt²। आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी पर बार बार मॉर्निंग वाला में आपको न्यूमेरिकल आ रहा था और फंस जा रहा था तुरंत। तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन को x मान सकते हैं ना? डिफरेंशिएशन को x क्यों मानेंगे? अरे x आपका पोजीशन क्या बता रहा है, आपका ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना, मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा है भी। जब आप डिस्प्लेसमेंट को, मतलब डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो डबल डेरिवेटिव हो गया ना ये, जब डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे तो। बात समझ रहे कि नहीं? अब देखो, आप मैथमेटिक्स में 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आप दो चीज़ पढ़ेंगे। एक आप पढ़ते होंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को डिफरेंशिएशन पढ़ना, मैं उसमें डिफरेंशिएशन भी पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन में कैलकुलस का ये पार्ट होता है। तो दो चीज़ याद रखना है, डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। आपको फिजिक्स में बार बार यूज हो जाएगा। दोनों का यूज कहाँ है, हम कहाँ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और कहाँ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इसके थोड़ा सा आपको समझना होगा। डिफरेंशिएशन हम कब यूज करेंगे, जब बड़ा चीज़ को एक छोटे से पार्ट में पढ़ना हो, तब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ये बात समझ रहे हैं? जब किसी बड़े से थिंग्स को हमको उसको छोटा करके पढ़ना है, तब हम वहाँ पर कौन सा मैथमेटिक्स का टूल यूज करेंगे, तो आप बताएंगे कि हम सर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। मान लो हमको डैम, इतना बड़ा डैम है, तो पूरा डैम को लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, हम उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे तब है ना। तो जब छोटा चीज़, जो बड़ा चीज़ है को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका एक छोटा निकाल लेते हैं। और वहाँ जब स्मॉल क्या बोल सकते हैं उसको, पॉकेट में जब हम उसको स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशिएशन। बट चीज़ों को लार्ज करके देखना होगा, इन द लार्ज पर्सपेक्टिव में वो चीज़ों को आपको देखना होगा, तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। यानी छोटे चीज़ को बड़ा चीज़ में देखना होगा, तो हम क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। बट बड़े से चीज़ में छोटा को देखना होगा, छोटा करके उसको देखना होगा, तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। बस इतना आप याद रखना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना जानो कि सर हमको क्या करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान दो इधर, किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करके हमको उसको स्टडी करना है, तो हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। बट उसी चीज़ को बड़ा पर्सपेक्टिव में हमको देखना है, लार्ज पर्सपेक्टिव में जब देखना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों आपको मीनिंग आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि instantaneous acceleration of an object is also equal to the second time derivative of the position of the given object of a given time में, ठीक है। ये आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बोलो जी। तो इसको आप देख लेंगे। अब आपका अगला जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ग्राफ्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपको दो क्या है, ज़्यादा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है। ये तीन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो प्रयास करेंगे कि कल ये जो है ग्राफ वाला ख़त्म कर देंगे, और एक टाइम आपका जो न्यूमेरिकल बन रहा है वो न्यूमेरिकल ही चलेगा, और सेकेंड टाइम में आपको क्या चलेगा, आपका थ्योरी ही चलेगा। कोई दिक्कत